श्रीमद्भागवत कथा द्वितीय स्कंध अध्याय 7 अथ सप्तमो अध्याय भगवान के लीलावतारों की कथा। ब्रह्मोवाच यत्रोदत्तः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयी मनन्तः अन्तर्महार्णौ उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्र्या आद्रिम्यु वज्रधरो ददार। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जातो रुचे रजन यत सूयमान सुयज्ञ आकूति सूनुरम रानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद यदा अर्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकूत के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेव हूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्म गतिं स्वमात्रे ऊचेयात्म समलं गुणसंगपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गईं। अत्रेरपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाह मिति यद भगवान स दत्तः यत्पादपंकज पराग पवित्र देहा योगरद्धि मापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। तप्तं तपो विविध लोक श्रीश्रिच्छयामि आदौ सनात स्वतपसः स चतुः सनो अभूत प्राक्कल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया।
जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वा आत्मनो भगवतो नियमावलोपं दिव्यस्त्वन्नंग पृतना घटितुं न सेकुः। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं की जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठीं। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकीं। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत्तेन दहन्त्य सहेयं सोऽयं यदनन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। विद्धः सपत्न्यो अदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालो अपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि तस्माददाद ध्रुवगतिं गृह्णते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से वेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। यद्वेन मुत्पथगतं द्विजवाक्य वज्रविप्लुष्ट पौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। कुमार्गामी वेनका ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार से पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। नाभे रसा वृषभ आस सुदे विसूनुर्यो वै चचार समृदिग जडयोग चर्याम यत पारम हंस्य मृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशांतकर्णः परिमुक्त संगः। राजा नाभ की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। सत्रे ममास भगवान है शीर साथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्त पनीयवर्णः छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बभूव रुसतीः स्वसतो अस्य नस्तः।
इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। मस्त्यो युगांत समये मनुनोपलब्धः छोड़ीमयो निखिल जीव निकाय केतः विस्त्रंसितानुरूभये सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। क्षीरोदधा वमरदान वयूथ पानामुन्मथनात् ताममृत्य लब्धे आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रं निद्राक्षणो परिवर्त कषाणकंडूह। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सकें। त्रैविष्टपोरुभयः स नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद् भ्रुकुटिदंष्ट्रकराल वक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिः पतन्तमारादूरौ निपात्य विदधार नखैः स्फुरन्तं। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस प्रकार भगवान सिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। अंतः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपति पतिरंबु जहस्त आर्तः आहेदमादि पुरुषा अखिल लोकनाथ तीर्थस्रवः श्रवणमंगल नामधेय। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थी नम प्रमेयश्च क्रायुधः पतगराज भुजाधिरूढ़ः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद्धस्ते प्रगृह भगवान कृपयोज्जहार। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुण की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। ज्यायान गुणै रवरजो अप्यदितेः सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथाधियज्ञः क्षमां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याचान्मृते पथिचरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। भगवान वामन आदित्य के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने
इस अवतार में बल की संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बल से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। नार्थो बलेर यमुरुक्रमा पादशौचमापः शिखाधृतवतो विबुधा आधिपत्यं यो वै प्रति श्रुतमृतेन चिकीर्षदन्त्य दन्यदात्मान् मंग शिरसा हरे अभिमेने। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बल या पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपने प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्म सतत्वदीपं यद्वा सुदेव सरला विदुरंच सैव। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। चक्रम च दिक्ष्व विहतम दशसु स्वतेजो मनवंतरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठे उसतीं प्रशंस चरित्रैः। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। धन्वन्तरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आसुहन्ति यज्ञे च भागम् अमृता युर्वावरुन्ध आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्यलोके। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। छत्रम क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्म धृगुज्झित पथम नरकार्ति लिप्सु उद्धन्त्य साववनिकंटक मुग्रवीर्य स्त्रियः सप्तकृत्व उरुधार परस्वधेन। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। अस्मत्प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं
सदितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्ये दशकंधर आरती मार्छत। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। यस्मा अदादुद अधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपदरिपुरम हरवद दिधच्छोह दूरे सुहृन्मथि मथित रोष सुषोण दृष्टया तात्प्य मानमकरो रगन क्रचक्रः। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। वक्षः स्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह दंतैर्य विडंबित कुकुब्जुस ऊढ़हासम सद्यो अशुभिः सह विनेष्यति दारहुर्तुर विस्फुर्जितैर्धनुष उच्चरतो अधिसैन्ये। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थीं, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। भूमे सुरे तरव रूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्महं महिमोपनिबंधनानि। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। यहाँ पे केशों के अवतार कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफ़ी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए भी उन्हें क्रमशः सफ़ेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तोकेन जीवहरणं यदलौकिकाया स्त्रैमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः यद रिङ्गतान्तर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनम् अतित्वत् रथार्जुन योर्नभाव्यम। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा
और कोई नहीं कर सकता। यद्वै व्रजे ब्रजपशून् विशतोय पीठान् पालांस्त्व जीव यदनु अग्रह दृष्टिवृष्टया तच्छुद्धये अतिविषवीर्य विलोलजिह्वा मुच्चाटयिष्य दुरंगविहरन् हृदयन्याम। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहाँ से निकाल देंगे। तत्कर्म दिव्य अमिव यन्निशि निशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति ब्रजमतो अवसितान्तकालं नेत्रे विधाय सबलो अनधिज्ञं वीर्यः। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावा अग्नि से आसपास का मूंछ का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। गृह्णीत यदुपबन्धं मुस्य माता सुलभं सुतस्य न तु तदमुष्यमाति यज्जृम्भतो अस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शंकितमनाः प्रतिबोधिता असीत। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पासाद गोपान विलेषु पिहितान मयसूनुना च अन्यहा प्रीतम निशि शयानमतिश्रमेण लोकं विकुंठ मुपनेष्यति गोकुलम अस्म। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। गोपैर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवी अभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः धर्तोच्छिलीन्द्रम्यु सप्तदिनान् सप्तवर्षो महीध्रमन् घयकरे सलीलम्। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प कुकुरमुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्यां रासोन्मुखः कलपदायत मूर्छितेन उद्दीपितस्म ररुजां ब्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुवस्य। वृंदावन में विहार करते हुए
रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा तब वे उसका सिर उतार लेंगे। ये च प्रलम्ब खर दरदुर केश्यरिष्ट मल्लेभ कंसयवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च साल्वकपि बल्वल दंतवक्त्र सप्तोच्छ संबर विदुरथ रुक्मिमुख्याः। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवलयापीड हाथी, कंस, कालयवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्व, द्विविध वानर, बलवल, दंतवक्त्र, राजा नग्नजित के 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सृंजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। ये वा मृधे समिति शालिनी आत्तचापाः काम्बोज मत्स्य कैकय सृंजयाद्याः यास्यन्त दर्शनमलं बलपार्थ भीम व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयं कालेन मीलित अधियामव मृष्यनिराम अस्तोकायुषां स्वनिगमोऽवत दूरपारः आविर्हितस्त्व अनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति अस्म। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ हो जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवद्विषाम निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नातां मतिविमोहम् अधिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। यरेहालयस्वपि सतां न हरेः कथा स्युः पाखंडिनो द्विजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वसडिति अस्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान युगान्ते। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वसटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। गे तपो अहम मृषयो नव ये प्रजेशा स्थाने च धर्ममख मनवमरा वनीसाः अन्ते त्वधर्म हरमन्यु वसासुराद्या माया विभूत इमाः पुरुषक्तिभाजः। जब संसार की रचना का समय होता है
तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं। विष्णुर्नु वीर्यगणानां कथमो अर्हति है यह पार्थिवान्यपि कविर्विमसे रजांसि चस्कंभ यह स्वरंहसा अस्खलता त्रिपिष्ठम यस्मात् त्रिसाम्यस दनादुरु कंपयानम। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूपी अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। नान्तं विदाम्य हम्मि मुनयो अग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो अपरे ये गायन गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषो अधुना अपि समवस्यति नास्य पारम। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूँ, ना वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही। फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। येषां स एव भगवान् दयेदन्तः दनन्तः सर्वात्मना आश्रितपदो यदि निर्विलीकं ते दुस्तरामति तरन्ति च देवमायां नैषां ममाहिमिति धीः श्रृगालभक्षे। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। वेदाहमंग परमस्य ही योगमायां यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यं वर्यः पत्नीमयोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बहिर्रिभुरंग उत ध्रुवश्च। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्यकुल भूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन बर्हि, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इक्ष्वाकु रैल मुचुकुंद विदेह गाधि रघ्वंब वरीश सगरा गयनाहु साद्याः मान्धात्र लर्कसत धनवंतुर तुरअंतिदेवा देवव्रतो बलिर्मुत्तरयो दीपः। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिवि, देवल, पिप्लाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर,
भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आष्टसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। सौभर्यतुंग, शिबिलदेव, देवल पिप्पलाद, सारस्वतोद्भव, पराशर भूरिसेना, ये अन्य विभीषण, हनूप, हनुम, नृपेंद्र दत्त, पार्थाष्टि सेण, विदुरश्रुत देववर्याः ते वै विदन्त्य अतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूण सबरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रम परायणशील शिक्षा अस्त्यर्यज्जना आपि किं श्रुतधारणा ये। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। शश्वत प्रशांत भयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्य अभिमुखे च विलज्यमाना। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है, न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। वह सत और असत दोनों से परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। तद वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मोति यद विदुर्जस्त्र सुखम विशोकम सध्यंग्र नियम्य यतयो यमकर्त हेतिम जह्युः स्वराड्यु निपान खनित्रमिंद्रः। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतो अस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्य माणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते अजः। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता है। सो अयम ते अभिहित तस्तात भगवान विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्य दन्यस्मात् सदसच्च यत्। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले खड़ैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी हैं ही। इदं भागवतं नाम यनमे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतत् विपुलीकुरु।
भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। यथाहरो भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्य अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। मायावर्ण यतो अमुष्य ईश्वरस्या अनुमोदतः शृण्वन्तः श्रद्धया नित्यं मायात्मा न मुह्यति। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारद संवादे सप्तमो अध्यायः। श्रीराधावल्लभ।